की बख्शिशें होने लगी, याचकों को दे दी, तदंतर पूजा आदर सत्कार बढ़ाई। अगवान लोग उनको दरवाजे की ओर ले गए, लेकिन वो लोग जो पीछे खड़े थे पूछ रहे थे दुल्हा किधर है। अब पीछे वालों से पूछ रहे हैं भैया बारात कहाँ से आई है? बोले अयोध्या से आई है। दूल्हा किधर है? तो सोच रहे हैं दूल्हा तो आगे होगा। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए दूल्हा तो आगे ही पहुंच गया है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, ऐसे वस्त्र न कभी किसी ने देखे हैं न सुने हैं। जनक जी ने ऐसी व्यवस्था की है उनकी, सभी बाराती वस्त्रों को ले लेकर खुश है कि हम ये वाला पहनेंगे और हम ये वाला पहनेंगे। पहले से वस्त्र आ गए हैं। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई है, हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया है और राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए अष्ट सिद्धि और नव निधियां चली है बारात की अगवानी करने के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी, घर से हृदय हेतु पहचाने, घर से हृदय हेतु पहचाने। पितु आगमन सुनत दो भाई, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद समाई, हृदय नाति आनंद समाई। रघुनाथ जी ये सब लीला जानते हैं कि सीता जी महिमा अपनी दिखला रही है। आज अष्ट सिद्धि नवनिधियां बारातियों का स्वागत कर रही हैं और मन में राघव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरे पिताजी भी आ गए हैं। और अपना परिवार किसी का पहुंच जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज पिताजी का आना सुनकर राम और लखन दोनों आनंद उनको समाता नहीं है। संकोच बस गुरु जी से इसका मित्र से कह नहीं सकते कि मेरे पिताजी आए हैं, मिलने जाना है, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। इसका मित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरति बंधु गौ हृदय लगाए, हरति बंधु गौ हृदय लगाए, पुलक अंग अमृत जल छाए, पुलक अंग अमृत जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनौ सरोवर तक प्रियासे, मनौ सरोवर तक प्रियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए हैं। वे उस जनवासी को चले हैं जहाँ दशरथ जी विराजमान है। मानव सरोवर प्यासे की ओर चल दी है। रूप के जग ही मुनि आवत सुतन समेत, उठी हरसी सुख सिंधु महो चले खासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब हर्षित होकर उठे हैं। सुख के समुद्र था हंसी देते हुए चले हैं। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया है। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया, आशीर्वाद देकर कुशल पूछी है। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा ने हृदय में बड़ा सुख पाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया, वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण को पा गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बारात आने का समय ठीक नहीं है। बारात दरवाजे पर कब लगती है आजकल? 9 बजे 10 बजे, जबकि बारात गोधूली लगन में आती है। जब वो गाय घास चरकर अपने घर चलती है सांझ के समय, दोनों पहर एक हो जाते हैं, वह समय बारात पहुंचने का होता है। उसको बोलते हैं गोधूली लगन। गोधूली लगन में बारात पहुंची है और जनक जी जनकपुर में अधिक आनंद छाया हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस विवाह में आनंद बढ़ता चला जा रहा है और लाभ भी बढ़ता चला जा रहा है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात को बना दिया। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हैं। पारही पार स्नेह बसा, जनक बोलाओ बसिया, लेन आए हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामनी जी के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। ऐसा सोचकर जनक जी आज मगन हो रहे हैं कि मेरे भाग्य धन्य है, आज सिया जैसी पुत्री पाई है, आज राम जैसा दूल्हा मेरे दरवाजे उतरा है। इसी बहाने राम जी बार बार मेरी दर पर आया करेंगे। अहो मेरा कितना सुंदर भाग्य है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उपमान कहु कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे नहीं रहे, पुरमारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावहि, ब्याहि उछारि उठाई, पुर हम सुमंगल गावहि, ब्याहि उछारि उठाई, पुर हम सुमंगल गावहि। दास तुलसी जी कहते हैं, कभी कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा को कोई नहीं कह सकता। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गाएं। नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं। जल भरकर पुलकित स्त्रियां आपस में कह रही हैं, सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। शिव जी त्रिपुरारी सब लोग का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं, हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखने का सुख पाया। रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीते। जनकपुर निवासी और बाराती सभी आनंदित हुए। मंगलों का मूल लग्न का दिन आया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वह गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने इस बात को सुना है तब कहने लगे, यह ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई। अनुकूल शकुन होने लगे। जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा,
तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर क्या है, किस कारण देर है। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। सब मंगल का सामान सजाकर शंख नगाड़े ढोल बहुत बाजे बजने लगे। मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुबड़ा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले गए। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ अवधपुरी दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की है कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों की चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चले हैं। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाने लगे। प्रेम से पुलकित शरीर हो रहे हैं। हृदय में उत्साह भर रहा है। रामचंद्र जी का विवाह देखने चलेंगे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए हैं कि सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगते हैं। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार की तब अलौकिक रचनाओं से वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना को तो कहीं देखा ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत करो, हृदय में धीर धर के विचार करो तो सही कि भगवान की महामहिमा में निज शक्ति श्री सीता जी भक्ति का स्वरूप जो है अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर साक्षात भगवान रामचंद्र जी का विवाह होने जा रहा है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मोल न साही। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मोल न साही। करतल मोती भारत चारी तेती राम कहे उतारी। जिनका नाम लेते जगत के अमंगलों का मंगल हो जाता है, अमंगल कट जाता है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे जगत के माता पिता रामचंद्र जी सीता जी काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा कि आज उनका विवाह होने जा रहा है। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही मानो समस्त सुख शरीर धारण करके सेवा करने के लिए चले हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सालोक्य सामिप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण करके आए हों। मरकत मणि स्वर्ण रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं की कम प्रीति नहीं अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से सिखाकर रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते पार्वती सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए। राम जी का मोर के कंठ की कंठी वाली हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली अत्यंत निरादर करने वाली प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और प्रकार से सुंदर भांति भांति की बात के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। जनु बाजी वेशु बनाई मन से जो राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित विलोकी सुर मुनि मुनि प्रभे। किंकिनी ललाम लगाम ललित विलोकी सुर मुनि प्रभे। मानो रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुंदर रूप में आए हैं।
अपनी अवस्था, बल, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हूँ। मोती मणि माणिक्य लगी जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी है। ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जा रहे हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए जा चलता हुआ वह घोड़ा सभी सुबह पारायण मानो तारागण और बिजली से अलंकृत सुंदर हो। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार होंगे उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरूप हुए हैं कि अपने 15 नेत्रों से इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। भगवान ने पंचमुखी शरीर से तीनों नेत्र मिलाकर 15 नेत्र से भगवान के सुख को, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा है, रमणीयता की मूर्ति लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। रामचंद्र जी की शोभा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार से आरती सजकर समस्त मंगल द्रव्य यथा योग सजाकर गजगामिनी हाथी सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक बारात को परिछन चली हैं। बोली राघव सरकार की। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। सकल सुमंगल अंग सजाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंगन किंकिनी नूपुर बाजहि, चालि बिलो के काम गज बाजहि। चालि बिलो के काम गज बाजहि। समस्त अंगों को, अपने स्वरूप को 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाती हुई सुंदर पैरों में पायजेब बज रही है। उसकी छन छन की आवाज और मधुर गीत की आवाज सुनकर स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव भी हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती जी शेष जी भी कल्पों में नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती जी शेष जी कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से रामचंद्र जी को परिछन चली है। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। बैठारी आसन आरती करी रखी, बरु सुख पावनी मणि बसन भूषण वारधारी। मंगल गीत गावहि ब्रह्मादि सुर वर, विप्र वेश बनाई कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल छवि, सुकल जीवन लेखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुकल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आज दुल्हन सरकार की आरती हो रही है। यजमान रामचंद्र जी की आरती करेंगे। बोलो राघव सरकार की। पहली आरती राम जन्म में हुई थी और आज दूसरी आरती राजा राम जी की विवाह के अवसर पर होगी। दीपक तैयार कर लीजिए। राजा राम की आरती। बोली राघव सरकार की जय। आरती करने की तैयारी चल रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
अरे उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, हे उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, के कर राम बबुआ, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर राम बबुआ, के कर बबुआ लक्ष्मण, के कर राम बबुआ, के कर बबुआ शत्रुघ्न, के कर राम बबुआ, के कर बबुआ शत्रुघ्न, के कर भरत भुआल सखी, के कर भरत भुआल सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, कौशल्या के राम बबुआ सौमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सौमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ सौमित्रा के शत्रुघ्न, कौशल्या के राम बबुआ सौमित्रा के शत्रुघ्न, के कई के भरत भुआल सखी, के कई के भरत भुआल सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, सांवर राम जी गए गोरे दोनों भैया, सांवर सांवर राम जी गोरे तीनों भैया, सांवर सांवर राम जी है तीनों गोरे भैया, सांवर सांवर राम जी है तीनों गोरे भैया, अरे सुंदर भरत भुआल सखी, हाँ जी सुंदर भरत भुआल सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, चारों दूल्हा की आरती उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, हाँ उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी, बोलो राघव सरकार की जय। जल्दी दीजिए मेरे को कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राघव सरकार
की विवाह में पहली आरती उतरी है। सभी लोग आरती अपने माथे से लगाएं और भगवान की कृपा को महसूस करें। आज राघव सरकार का शुभ विवाह सखियों ने आरती उतारी है और आज आप सब सखियां हैं। बोलो राघव सरकार की। जो इस विवाह में उपस्थित हुए हैं वो आज सखी के रूप में आए हैं और आज आप लोग जनकपुर में हैं। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन वार। आई गई रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, सुंदर स्वरूप, भगवान की सुंदर आरती। आसन पर बैठा कर दूल्हा सरकार की आरती उतरी है। ढेर की ढेर मणिया वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गीत गाए जा रहे हैं। नाई बारी भाट और नट रामचंद्र जी की निछावरियों को पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष ले देते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक लौकिक सब रीतियां करके जनक जी दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े सुशोभित हुए हैं। कभी उनके उपमा को खोज कर लजा जाते हैं। बोले राघव सरकार की। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है और कोई नहीं है। ये समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरक्त हो गए। फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे सब कहने लगे, जब से ब्रह्मा ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं, सुने हैं, परंतु ऐसा विवाह हमने पहली बार ही देखा है। इसके बराबरी के पूर्ण समायुक्त समधि तो आज ही देखे हैं। आज समधि सम है, अपने मंदिर में रख दीजिए। समधियों का सम मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। अगर समधि सम ना हो तो प्रेम कम हो जाता है। लेकिन जनक जी भी
और दशरथ जी भी बहुत बड़े संबंधी हुए और बहुत ही नेक संबंधी हुए। देवताओं की सुंदर सत्यवादी वाणी को सुनकर देवों अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिर कामुनि मन हरि निज पानी जनक सुजान सब करु आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे विनय करि आशीष लहि कोशिकहि पूजत परम प्रीति को न परे कहि कोशिकहि पूजत परम प्रीति को न परे कहि। मंडप को देखकर विचित्र रचना सुंदरता मुनियों के मन को भी हार गई, मोहित हो गई। सुंदर सुजान जनक जी अपने हाथों में ला लाकर सबके लिए सिंहासन दे रहे हैं, बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। कुल देव इष्ट देवता का सम्मान, वशिष्ठ देवता की पूजा की है, विनय करके आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी की पूजा की है। समय की परम प्रीति की रीति को कहते नहीं बनता। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु दिक्पाल जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसका उस प्रकार से सम्मान किया है। वे कपट से ब्राह्मणों को का सुंदर वेश बनाकर देवता लोग जो हैं कपट से ब्राह्मणों के रूप में आए हैं। जितने भी देवी देवता हैं कहीं जान को कहीं जान सबही पान सुधि भोरी भई आनंद कंद विलोकी दुलहो उभय दिशि आनंदमयी सुरलखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन गई अवलोकी शीलो प्रभाव प्रभु को विबुध मन प्रमोदित भई विबुध मन प्रमोदित भई। कौन किसको जाने पहचाने, इतनी भारी बारात आई है, इतनी भीड़ लगी हुई है दरवाजे पर राजा जनक जी के, कोई किसी को पहचाने न पहचाने, सबको अपनी सुध भूल गई है, सब अपने में मगन है। सबको सिर्फ सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। आनंद कंदुलह को देखकर दोनों और आनंद में स्थिति हो रही है। स्वर्ण सुजान रामचंद्र जी देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा कर रहे हैं। मनी मन राम जी ने सभी देवताओं को आसन दिया, अर्घ दिया और उनको बैठाया है। प्रमुख सीध स्वभाव देखकर देवता गण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। पीछे भी आगे से किसी काम के रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। और बुद्धि की रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियां समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं। बिना पहचान के सबको प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती की उन्हें मंडप में लेकर आई हैं। बोले राघव सरकार की चली लाई सीता सखी सादर सदी सुमंगल भामिनी नवसत साजे सुंदरी सब मस्त कुंजर भामिनी कलनान सुनि मुनि ज्ञान प्रावहि काम को पिलना जमी ओपर करित कंदन काल गति बरबाजहि काल गति बरबाजहि। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर के संग सीता जी को लेकर चली हैं। सभी
सुंदर 16 श्रृंगार करके मतवाले हाथियों की चाल में चलने वाले उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते। इतना सुंदर गीत गा रही हैं सखियां, स्त्रियां की देवताओं मुनि। हरे कनक को कर कलश सो तब लिया परिचार रहे, कुलरीति प्रीति समेत रवि करी देत सधु सादर कियो, एहि भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहु न लखि परे, मन बोधि बर तानि अगोचर प्रगट कवि कैसे करे, प्रगट कवि कैसे करे। गुरु राघव सरकार की। कुल के आचार्य गुरु जी प्रसन्न हो गए और सीता जी राम जी आज मंडप में बैठे हैं। गौरी गणपति जी का पूजन हो रहा है। जिस भी देवता का ध्यान किया जाता है स्वयं प्रकट हो जाता है। भगवान की ऐसी लीला चल रही है। गणपति जी का ध्यान करते गणेश जी प्रकट हो गए, अपनी पूजा को सहज स्वीकार किया और ब्राह्मणों की पूजा करके ब्राह्मणों के द्वारा गौरी गणपति जी की पूजा करवा के देवता प्रकट होके पुनः पुनः सभी देवता आकर अपनी पूजा लेते हैं और सीताराम जी को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद मधु पर्व की एक रीति होती है जिसको दुल्हा सरकार को दी जाती है। ये मंगल द्रव्य है, यह स्वर्ग में भी दुर्लभ है, पृथ्वी पर ही मिलता है। गुरु राघव सरकार की। दही में शहद मिलाने से मधु पर्क तैयार होता है। जो भी दुल्हा बनता है इस संसार में उसको वह मधु पर्क विवाह के समय जरूर दिया जाता है कि मधु पर्क पियो, ताकि तुम्हारे अंदर जितने भी रोग हैं उनकी क्षमता कम हो जाएगी और तुम पुष्ट हो जाओगे। मधु पर्क में बड़ी ताकत है। ऐसा देवता लोग कहकर भगवान राम को मंगल द्रव्य ये दही और शहद मिलाकर मधु पर्क दे रहे हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से मधु पर्क को स्वीकार किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। विवाह चल रहा है और दशरथ जी मंडप को देख रहे हैं। जो बराती गए थे मंडप देखकर मंडप की सराहना करते हैं। ना ऐसा मंडप कभी देखा था ना सुना था। आजू जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे, आजू जनकपुर के माड़वा बड़ा सुहावन लागे, सीता के चढ़ेला हरदिया बड़ा सुहावन लागे, सीता के
जिनको नहीं आ रहा वो हाथ उठाइए, समझ में नहीं आ रहा है। आज जनकपुर का जो माड़ो बना है मंडप, वो इतना सुहावना लग रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है कि जिसकी देवता लोग व्याख्या नहीं कर सकते। और उसी मंडप में सीता जी को हल्दी चढ़ाई हुई है। हल्दी चढ़ती शादी के समय हल्दी चढ़ रही है और हरे हरे बांस कटते हैं। मिथिलांचल की थी सीता जी तो पूरब का रिवाज है, हरे हरे बांस कटवाए हैं जनक राजा ने। मन में सुनैना मैया के जब बांसों को देखती है, मंडप को देखती हैं तो आनंद के बाजे बजते हैं। शोर सारे नगर में हो गया, सारे महल को बड़ा सुहाना लग रहा है। आज जनकपुर बन गया है। और हम सबके भाग्य ऐसे उमड़ के आए हैं जैसे दूध उबलता है। दूध कितनी तेजी से उबलता है, इसी तरीके से हमारे भाग्य की सराहना की गई है। भाग्य इतनी तेजी से चल रहे हैं कि सुंदर दृश्य देखने को सुनने को मिल रहा है। और सीता मैया को अमर सुहाग का सिंदूर लगा है और चौके चारों नगर में चौके पुराए गए। सुबह चूना डालने वाला चौक पुरा कर गया है गलियों में। बोलो राघव सरकार की। बिना बताए ही आता है, एक दिन बताया था और आज भी आया था। देखो उसको अंदाजे से पता था कि आज की अड्डी का विवाह का शुभ अवसर है। अरे धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया, धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। अरे लगली सुंदर सिया के हमारा सोहगिया, लगली सुंदर सिया के हमारा सोहगिया। चौका बोरा गल बड़ा सोहावन लागे। चौका बोरा बड़ा सोहावन लागे। आजो जनक तुरते मारा बड़ा सोहावन लागे। आजो जनक तुरते मारा बड़ा सोहावन लागे। आज रणवीर ठाकुर जी का घर मंडप बन गया है। चारों ओर से देखिए मंडप की शोभा हो रही है। क्या कहते जनक राजा, आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया, आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। अरे धरती सरकी जइहे गिरी है बेजुरिया, धरती सरकी जइहे गिरिया जब भेजबो नगरिया। सेना बड़ा सोहावन
आज जनक जी, आज मेरी आंखों की पुतली कितनी नाजुक होती, कितनी संभाल के रखते हैं। ऐसे आंखों की पुतली पर मैंने सिया जी को संभाल रखा था, और आज इस नगर से जब सीता जाएगी तो मैं किस प्रकार भेजूंगा, मेरे हृदय में वो हिम्मत नहीं है। आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया, आँखी के पुतरिया जब भेजबो नगरिया। ये धरती नहीं, आप फट जाना, क्योंकि मेरे अंदर तो सहने की शक्ति है नहीं। धरती दरकी जई में गिरी में बेजुरिया, धरती दरकी जई में गिरी में बेजुरिया। अरे झर झर बरसे नयन, बरसो आवन लागे। झर झर बरसे नयन। इस बात को सोचकर पूरा जनकपुर घबरा रहा है, क्योंकि क्यों जो मंडा बना है, मंडप बना है, उसमें सिया जी विराज गई है और एक एक पल भाग रहा है। सबको समझ में आ रहा है कुछ ही पल में विदाई होने वाली है, और व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। विवाह तब तक अच्छा लगता है जब तक बेटी विदा नहीं होती। जब बेटी विदा होती है तो विवाह की रौनक खत्म हो जाती है। खुशी बहुत है, आनंद बहुत है दशरथ जी को, जनक जी को। और जनक जी का आंखों में आंसू देखकर आज दशरथ जी बगल में आ गए हैं और बोलते हैं कि आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, बेटी आपकी नहीं, बेटी मेरी है। आप जैसे चाहेंगे वैसे कीजिएगा। कुछ दिन यहाँ रहेगी, कुछ दिन वहाँ रहेगी, बेटी का भी मन लगेगा और आपका मेरा भी मन लगेगा। बच्चे हमारे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे धरती दरकी जई में गिरी में बेजुरिया, धरती दरकी जई में गिरी में। सुहागनी गीत गा रही है और आंखों में आंसू झरझर बह रहे हैं। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके आए हैं और बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। सारे वेद ब्राह्मण को वेश धारण करके विवाह की विधियां बताते हैं। जनक जी जगत विख्यात पटरानी सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें कुमार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते सुहागन स्त्रियों ने उन्हें आदर पूर्वक लिया। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर सो रही है, मानो हिमाचल के साथ नैना सुशोभित हो। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों की सुंदर पाती राजा रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों में लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी है। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दूल्हा सरकार को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो रहे हैं, उनके पवित्र चरणों को पखार रहे हैं। आज राजा राम जी के चरण को पखारा जा रहा है। दशरथ जी जनक जी आज राम के चरणों को धो रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर मान निशान जय ध्वनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सुमिरत विमल कामन
जी ने बड़े प्रेम से धोया है। शरीर पुलकित हो रहा है, आनंद कम नहीं है। आकाश नगर में होने वाले गान और नगाड़े जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। बोलिए राघव सरकार की, सीताराम भगवान की। इंदिरा कॉलोनी की आवाज बड़ी कम है, भाग्य तो अच्छे हैं, आवाज को थोड़ा बढ़ाइए। बोलिए राघव सरकार की, सीताराम भगवान की। इस प्रकार की जय जयकार की ध्वनि पूरे जनकपुर में गूंज रही है और दिशाएं उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में निवास करते हैं, विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन निर्मल हो जाता है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सिमोनी बनी तालनी गति रही जो कातक मही मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि तुर भर नहीं करी मधु कमल मुनि जोगी जन देशे अभिमत गति नहीं ते पद पकारत भाग्य भाजनो जनक जय जय सब कहे, जनक जय जय सब कहे। राघव सरकार के चरण जब धुल रहे थे, सभी देवी देवता आज जनक जी की सराहना कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए शांति बरकरार रखेंगे तो मैं शीघ्र ही आपको जगह तक पहुंचा दूंगा, राघव जी की चरणों तक पहुंचा दूंगा। जिन चरणों को जनक जी देख रहे हैं उन चरणों का दर्शन आप लोग भी कर पाएंगे। बोलो राघव सरकार की। मन विचलित ना कीजिए, समय रोज आता है लेकिन अच्छा समय रोज नहीं आता। समय रोज कटता है लेकिन अच्छा समय कभी कभी हमारे जीवन में आता है, इसको संभालना चाहिए। भर कुंवारी करतल जोरी साखो चार दो कुल करे भयो पानी गहनो बिलोती विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मोल दुला मुझे देखी दंपति पुलक तन होल सोहियो करी सो कवेद विधान कन्या दान प्रभोषण कियो, कन्या दान प्रभोषण कियो। सब विधि होते होते साकोचार होने लगा। आप सब साकोचार के विषय में कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब विवाह होता है तो विवाह के समय में कन्यादान से पहले एक रस्म आती है, साकोचार बोलते हैं उसको। और साकोचार में दोनों कुल के पितरों का मिलान होता है। पहले हमारे पूर्वज मिलते हैं, उसके बाद कन्यादान होता है। तो साकोचार की विधि चली, साकोचार हुआ और साकोचार के बाद आनंद उमड़कर कन्यादान के रूप में आ गया। जनक जी ने लोक रीति वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दरी हिमि जनक राम वही सिंह समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों कर अभिनय विदेहु क्यों विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होने लागी भावरी हरि होने लागी भावरी। जैसे हिमवान जी ने शिव जी की, पार्वती जी की, सागर ने भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की दी थी, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को, सीता जी को समर्पित किया है, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करते हैं, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्धि भुला दी और कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी हुई है और भावरी होने लगी, फेरे होने लगे रघुवर सिया जी के। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही पर सही विबुधा सुर तरु मन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान, नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं, कल्प वृक्षों के फूल बरसा रहे हैं और जितनी भी सखियां हैं वे गीत गा रही हैं। जो नाचना चाहे नाच सकते हैं। भगवान का विवाह संपन्न होने जा रहा है, बस 5 मिनट का रह गया है। बोलो राघव सरकार की।
आज भी बधाई है, बधाई समझ लेना इसको। खड़े हो जाइए जो नाचना चाहिए, परिवार के सदस्य को तो जरूर नाचना चाहिए, नृत्य की कीर्तन करना चाहिए। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक दूसरे का मुंह देखने से अच्छा कि सारे ऑटोमेटिकली खड़े हो सकते, जैसे जन्म में खड़े हुए थे ऐसे आज भी खड़े होना है। खड़े हो जाइए। राघव सरकार की कोई संकोच नहीं, भगवान और तीसरा को कहना सको हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे नर्तकी हो जाता है भगवान के सामने। आपने कीर्तन भी किया, अब उनके नाम पर नाचने का समय आ गया है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला निहाल सखिया, ऐसी जोड़ी जहान में कभी बनी नहीं है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़ी जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़ी जहान रे। कभी आंखों से ऐसी जोड़ी को देखा नहीं और न कभी कानों से सुना है। अभियो न बिखरे सोनली ना कान रे, अभियो न बिखरे सोनली ने कान रे। जोड़ा जोड़ा जोड़ी दिए मेरी सास सखिया, जोड़ा जोड़ा जोड़ी दिए मेरी सास सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। अरे अपने भाभी की सराहना करके बड़ा अच्छे से
मुनि जप तप कई जिनका लागी जोगी मुनि जप जिनके लिए जोगियों ने मुनियों ने पहले से बहुत तपस्या की है। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कई जिनका लागी जोगी मुनि आज मेरा भाग्य है, आज इंदिरा कॉलोनी के मेहमान बने हैं राघव जी। मिथिला में मेहमान भइला हमरा मिथिला में मेहमान भइला। एक रिवाज है हम लोगों का, यहाँ जब परिश्ते हैं तो हमारे यहाँ सिलबट्टा रखते हैं और सिलबट्टे से गाल को चेक करते हैं कि दूल्हे के नकली दांत तो नहीं है। बोलो राघव सरकार की ऐसे राघव जी को भी चेक किया गया, वहाँ पर लोढ़े से उनको परीक्षा जा रहा है। आज लोढ़ा से सिखाई कर गाल सकिया, आज लोढ़ा से सिखाई कर गाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। आज थकान दूर हो गई तो 10 मिनट और बैठ जाओ। हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते